हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन 2.0। मैं मोहम्मद नवीश शाह और मेरे साथ हैं मुजफ्फर अली। आज जो है हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया सिंगापुर क्रिएट हिस्ट्री, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन यूपीआई एंड पे नाउ स्टार्ट। अब इस वीडियो के अंदर क्या बताया गया है कि किस तरह की हिस्ट्री क्रिएट की गई है। बैकग्राउंड तो हमें इस बारे में अभी नहीं पता, तो ये वीडियो देखकर ही हमें बैकग्राउंड पता चलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम वीडियो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लग रही है। देखते हैं जी वीडियो की किस तरह से हिस्ट्री क्रिएट हुई है। फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत ठार ठार कर भारत की तरक्की को आगे लेकर जा रहा है। भारत के यूपीआई ने देश के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़े ही हैं, अब दुनिया के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमर कस ली गई है। आज भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। भारत के आरबीआई के गवर्नर और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो ऑफिशियल है वो आमने सामने बैठते हैं और यूपीआई और पे नाउ की पहली ट्रांजैक्शन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। सारी रिपोर्ट जानेंगे, मजा आ जाएगा ये न्यूज जानने का। थोड़े सा समय लेंगे और सारी बातें आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए, भारत और सिंगापुर की जो डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर की बताई जाती है। हालांकि ये एक गूगल मैप पर आप देखिए, आपको सिचुएशन पता लगेगी। ये है प्यारा भारत और भारत के नीचे ही ये मलेशिया के साथ ये है सिंगापुर। दोस्तों, भारत और सिंगापुर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के बहुत से यात्री सिंगापुर घूमने भी जाते हैं और पिछले साल ही डाटा आया था कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिंगापुर के टूरिस्ट काउंट के अंदर और तकरीबन 6 लाख व्यक्ति एक साल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं सिंगापुर के अंदर। अब दोस्तों, सिंगापुर जाएंगे, अब उनके लिए एक नई फैसिलिटी आ गई है यूपीआई की। दोस्तों, भारत के अंदर आपको खाता खुलवाना है भारत के बैंकों के अंदर। हालांकि अभी थोड़े से बैंक हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं और बहुत जल्दी बहुत से बैंकों के अंदर इसकी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। एसबीआई को जोड़ा गया है, डीबीएस बैंक को जोड़ा गया है और अब आपके यूपीआई के खाते से सीधी पेमेंट सिंगापुर के किसी भी ऑफिशियल के थ्रू हो सकेगी। आपका कोई बच्चा सिंगापुर पढ़ने गया है या फिर सिंगापुर के अंदर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसने आपके खाते में पैसे भेजने हैं तो आपको यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकेगा और एक दिन के अंदर $700 की ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये छूट दी गई है। भारत के अंदर तो यूपीआई ने अपनी ताकत के झंडे गाड़े ही हैं और अब यूपीआई विदेशों में भी ताकत के झंडे गाड़ रहा है और अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर रहा है यूपीआई के थ्रू सिंगापुर के अंदर। उन्होंने कहा कि अब ये एक रियल टाइम ट्रांसफर होगा। जैसे आप भारत के अंदर एक बटन दबाते हो और दुकानदार के खाते में पैसे चले जाते हैं, वैसे ही आप एक बटन दबाओगे, आपके खाते से पैसे निकलकर 5000 किलोमीटर दूर दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाएंगे। दोस्तों, सिंगापुर की ये अचीवमेंट सबसे पहले जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग वाकया देखने को मिला। दोस्तों, भारत के अंदर भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठे थे और दूसरी तरफ सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर के जो एमडी थे वो भी भारतीय मूल के एमडी थे जिनका नाम था रवि मेनन। और दोनों ने एक दूसरे के खाते में ट्रांजैक्शन की और बकायदा स्क्रीनशॉट भी चलाया गया है। $18 की ट्रांजैक्शन की गई है और इसके अंदर एक सारा फ्रेम बताया गया है कि एक सिंगापुर डॉलर की जो वैल्यू है 61 इंडियन रुपी के बराबर है और $18 की ट्रांजैक्शन हुई थी यूपीआई और पे नाउ के थ्रू और रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुई है, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है और बेसिकली हिस्ट्री रच दी गई है। दोस्तों, भारत के अंदर यूपीआई ने रिकॉर्ड बनाए थे और $2 ट्रिलियन के करीब एक जो ट्रांजैक्शन हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया और बेसिकली अब ये जो ट्रांजैक्शन है और भी बढ़ने वाली है और बेसिकली भारतीयों को ये फायदा होगा कि जो भारत के व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में एक पढ़ते हैं, उनको अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे वो अब कम लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है देश के लिए और साथ में ही यूपीआई अब इंटरनेशनल तौर पर एक नई पहचान बनता जा रहा है और बेसिकली डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट है, ये बोल सकते हो। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। बड़ी ही कमाल की अचीवमेंट है इसमें। बड़ी कमाल की अचीवमेंट है ये इंडिया की तरफ से। और हम बाकी चीज़ों में भी तो इंडिया की तरक्की देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो हर सिलसिले में मतलब मैं देखता हूँ कि यार ये जो
मोदी की जो टीम है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग टीम है और बहुत ही मतलब एक अच्छा विजन रखती है, एक अच्छा फ्यूचर रखती है इंडिया के लिए और इंडियन पीपल्स के लिए। बिल्कुल तो ऐसे ही और है। एक सोची समझी जो है वो एक स्कीम के तरफ इनको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो आने वाले दिनों में शायद ये मजीद इनके अंदर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इस बजट के अंदर भी दिखाए गए हैं। सो आप लोग अपनी राय का इज़हार जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये कितना यूजफुल है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है अब सिंगापुर और कितना इंडिया के यूजफुल दरमियान रहेगा। कितना यूजफुल रहेगा। सो ये अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।